ये प्रोग्राम है डॉक्टरों, नर्सेज और हेल्थ वर्कर को अवेयर करने के लिए। एक हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल बहुत छोटा है, ऐसा 500 बेड का होना चाहिए पूरे बिहार में, हर जगह में। बहुत से पढ़े लोग भी अवेयर नहीं हैं, और जो हर व्यक्ति अपने आप के अपने अच्छाई को समझता है और एक्सप्रेस कर सकता है अपने लोकल में, तो इस पे नहीं है, हर किसी को अवेयर करना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के अवसर पर रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और यहां पर बात हो रही है सेफ मैटरनिटी और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सत्यजीत सिंह मौजूद हैं, रूबन के चेयरमैन हैं। सर, रूबन का क्या योगदान होने वाला है, क्योंकि हम बात WHO के थीम की कर रहे हैं, मैटरनिटी और न्यूबॉर्न बेबीज़ के सेफ्टी के लिए, तो क्या रूबन का क्या योगदान? गरिमा, सबसे पहले बता दें कि रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल 96 से चल रहा है, और हमने जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैटरनिटी, मदर एंड चाइल्ड का एक्सक्लूसिव एक जगह इंतज़ाम होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक दूसरे जगह में गांधी मैदान में रूबन हॉस्पिटल वुमेन एंड चिल्ड्रेन हमने किया है, जिससे अंडर वन रूफ औरतों का जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका किया जा सकता है, एक्सेप्ट जनरल मेडिसिन का जो केस है। तो एंटीनेटल केयर, सेफ डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी, सेफ सिजेरियन सेक्शन, बच्चा होते ही उसकी जांच हो जाए पूरे शरीर का कि कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जो बाद में पता चले, उसका हियरिंग टेस्ट, आई टेस्ट डिलीवरी के पहले कर लिए। नियोनेटोलॉजी में हमारे 28-26 वीक के भी बच्चे हैं, उनको हम लोग वार्मर में और इंट्यूबेट करके और सब तरह का जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सुविधा है वो हम देते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड है, इंटरनेशनली ट्रेंड है, नेशनल अच्छे इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड पीडियाट्रिशियंस हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, PICU के एक्सपर्ट हैं, तो ये एक कंट्रीब्यूशन दिए। उसी रूफ में बच्चों का सर्जरी, इवन एक दिन का बच्चा की भी सर्जरी हो सकता है, तो पीडियाट्रिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक के हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके लिए डॉक्टर हैं, तो सब चीज़ एक ही रूफ के अंदर कर रहे हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और पेनलेस डिलीवरी करने से या एंटीनेटल चेकअप करने से कि माँ को कोई दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम जिसे नहीं पता है, वो हाइपरटेंसिव उसे नहीं पता है, उसको डायबिटीज़ उसको नहीं पता है, उसका लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं पता है, तो अगर हमें पता चल जाता है तो डिलीवरी हो सकता है, लेकिन उसका इंतज़ाम अलग होता है। उसको बच्चा पैदा होने के पहले उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे मॉर्बिडिटी कम हो जाता है। और जो हमने कहा कि अगर जैसे वर्ल्ड का डाटा है कि 134 मिलियन एडवर्स इवेंट्स अस्पताल में होते हैं, जिसमें 2.6 मिलियन का डेथ होता है, दैट इंक्लूड चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड। तो उसको हम पहले से प्रिपेयर जांच करके उसका वैसा इंतज़ाम करके हम करें तो इसको 90% को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम है डॉक्टरों, नर्सेज और हेल्थ वर्कर को अवेयर करने के लिए कि एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, मेडिकेशन में हो सकता है, सर्जरी में हो सकता है, डिस्चार्ज में गलत दवा लिखा जा सकता है। तो एक प्रोटोकॉल बनाएंगे, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बार बार एडमिनिस्ट्रेटर उसको चेक करेंगे रैंडमली कि ये फॉलो किया जा रहा है नहीं, वो डॉक्यूमेंट के साथ में, तो हम बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। जहाँ तक बात सुरक्षित प्रसव और नवजात बच्चों की हो रही है, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बिहार जैसे प्रदेश में किस तरह की जागरूकता की ज़रूरत हो सकती है? बहुत होने की ज़रूरत है। मुझे कहने में दिक्कत है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं जिससे लोगों को पता चले कि हम सेंटर कैसा किए हैं, ये लोग जाने और लोग भी इस तरह का सेंटर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क डिलीवरी, हाई रिस्क बच्चों का नियोनेटोलॉजी हो, तो हम लोग चाइल्ड एंड मैटरनिटी, मैटरनल डेथ और फीटल डेथ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सभी को मोटिवेट होना है। एक हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल बहुत छोटा है, ऐसा 500 बेड का होना चाहिए पूरे बिहार में, हर जगह में। और मेरा प्लान भी है कि हम आज रूबन हॉस्पिटल ग्रुप जो है 500 बेडेड हॉस्पिटल हुआ है, और हम छोटे छोटे जगह जैसे राजगीर में, गया में, बिहटा में हम पेरिफेरल सेंटर भी 20 से 30 बेड का कर रहे हैं। वहाँ भी मैटरनिटी चेक होगा, वहाँ जो लो रिस्क होगा, बिना रिस्क का डिलीवरी का होगा, लेकिन हाई रिस्क आइडेंटिफाइड है, उसको हम लोग अपने अस्पताल में यहाँ ला करके करेंगे। बहुत और मरीज़ को महीनों भर्ती होना पड़ता है डिलीवरी के पहले, क्योंकि उस बीच में उसका इलाज, उसका ऑब्जर्वेशंस होता है, और तब सेफली डिलीवर होता है। तो ये तरीका अपनाना होगा, और बहुत सेंटर ऐसा खुलेगा तो हम हमारे प्रांत में मैटरनिटी
डेथ और न्यूनेटोलॉजी डेथ बहुत कम होगा। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए जहाँ पे शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है और जो लोग परंपरागत तरीके पर विश्वास करते हैं कि उस तरीके से प्रसव होना चाहिए, तो उन लोगों को समझाना कितना मुश्किल होगा या फिर उसके लिए क्या काम आप भविष्य में कर सकते हैं? देखिए, मेरा जो अनुमान है कि शिक्षा और लिटरेसी से और डिग्री से अवेयरनेस नहीं होता है। बहुत से पढ़े लोग भी अवेयर नहीं हैं और जो हर व्यक्ति अपने आप के अपने अच्छाई को समझता है और एक्सप्रेस कर सकता है अपने लोकल में, तो इस पे नहीं है, हर किसी को अवेयर करना है। सरकार ने ये कोशिश किया है, आशा वर्कर और बहुत से हेल्थ वर्कर्स का हुआ, उनका ये काम है, वो कर रहे हैं जैसी पता होता है। क्षेत्रों में रूबन मेमोरियल का योगदान रहने वाला है भविष्य में? हाँ, हम तो पेरिफेरल सेंटर्स जो कर रहे हैं उसी से कर रहे हैं। इंडिविजुअली हम एक आइडिया कॉन्सेप्ट प्रोपिगेट कर सकते हैं, बता सकते हैं और कुछ केसेस में हम कर सकते हैं, लेकिन इतने प्रांत में एक रूबन तो नहीं कर सकता है। लेकिन हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं, हम जो ये इवेंट कर रहे हैं पेशेंट सेफ्टी डे, और हम बात कर रहे हैं सेफ मदरहुड और चाइल्ड का, दैट इज़ द कंट्रीब्यूशन वी आर डूइंग कि और लोग भी जाने और करें। और हम लोग पेरिफेरी में घूमेंगे। इस साल हम 3 जगह कर रहे हैं। अगर वो इवेंट ठीक हुआ, वो उस जगह पे डॉक्टर होंगे, वहाँ सब जांच होगा और एम्बुलेंस होगा, और वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा मेरे मेन हॉस्पिटल से, जहाँ उनको परामर्श सीनियर डॉक्टर भी दे सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ तो एम्बुलेंस से आ जा सकते हैं। ये हम चेन ऑफ स्मॉल सेटअप्स करेंगे पूरे बिहार में। अभी हम 3 जगह शुरू करें इस साल, 3 और आगे साल करेंगे। इस तरह से हमारा जो मेरा थीम है कि हम लोगों में पेनिट्रेट करें। मैं तो पटने में जन्म लिया, उसी मेडिकल कॉलेज में जन्म लिया जहाँ से मैं ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, विदेश गया। मैं वापस अपने गांव आया हूँ और मेरा कमिटमेंट अब बिहार से है, अपने गांव से है। मैं इंडिया से बहुत कम एक्सपोज्ड हूँ, तो हम जितना कर सकेंगे हम करेंगे। आई एम कमिटेड। आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई हैव एंजॉयड एवरीथिंग अंडर द रूफ विच वेस्टर्न कंट्री कैन गिव अंडर रिस्पेक्टिविटी। तो मुझे इन्जॉयमेंट का बहुत चीज़ ख्वाहिश पूरा हो चुका है। हम चाहेंगे कि एक नया कॉन्सेप्ट दें, लोगों के बीच जाएं, और हम जो हमारे गेस्ट अस्पताल्स आ रहे हैं, जो यहाँ का थोड़ा घास हरा हुआ है तो आ रहे हैं, हर जगह से डॉक्टरों को खरीदने का कोशिश कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मरीज जल्दी हो जाए, वो रूबन का कॉन्सेप्ट नहीं है। रूबन इज़ क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म। आई एम एडिंग वैल्यू एडिशन करो, नए डॉक्टर को लाओ, उसको प्लेटफॉर्म दो, उसको ट्रेंड करो। दैट इज़ व्हाट रूबन हैज़ डन सिंस 96, और आगे भी करेंगे। हम शहर से बाहर की तरफ जाएंगे, जहाँ नहीं है वहाँ प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, जैसे पटना में हमने 96 में किया था। दैट्स माई कमिटेड बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस। आई एम सन ऑफ द सॉइल एंड आई एम कमिटेड। तो आपने डॉक्टर सत्यजीत सिंह को सुना। इन्होंने बताया है कि किस तरह से ये भविष्य में मातृत्व सुरक्षा और नवजात बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।